नमस्कार, बीपीएल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश की 28 सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर कमलनाथ को घेरा है। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया, वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें मध्य प्रदेश के उपचुनावों का एक पन्ना होगा, जिसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से कमलनाथ का नाम हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोर्ड ने कहा कि किसी का नाम स्टार प्रचारक की सूची से हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रचार खत्म हो चुका है, कमलनाथ की याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी शक्ति नहीं है, हम इस मामले को व्यापक तरीके से देखेंगे। शीघ्र अदालत ने इस फैसले में चुनाव आयोग की नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजीआई ने चुनाव आयोग से कहा कि स्टार प्रचारक सूची से उम्मीदवारों को हटाने के लिए आपको किसने शक्ति दी? आप चुनाव आयोग में या पार्टी के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट यह परीक्षण करेगी क्या चुनाव आयोग किसी स्टार प्रचारक का नाम हटा सकता है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजी शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 28 विधानसभा जन विधानसभाओं में चुनाव है। सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान करते हुए इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए एक संवेदनशील नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मध्य प्रदेश में नया इतिहास बनाए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर है निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आदत रही है झूठ बोलने की। आज दुर्भाग्य है कि चुनाव से एक दिन पहले कांग्रेस ने उन अपराधी तत्वों से बदनावर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्वालियर के अंदर हमारे प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे के ऊपर हमला किया गया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह यही करा सकता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बैठा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। भाजपा के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता कैलाश नारायण सारंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें आनन फानन में एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया। भाजपा के कई नेताओं ने उनके स्वास्थ्य के हालचाल लिए और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। बीते महीनों से कैलाश सारंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे भाजपा के पूर्व सांसद हैं। बीमारी की वजह से वह पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। 3 साल पहले भी उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से दिल्ली के मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने ट्वीट पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री विश्वास सारंग के पिता और हमारे मार्गदर्शक श्री कैलाश सारंग के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को चुनाव प्रचार थम गया। इन सभी सीटों पर मंगलवार 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार कर भोपाल वापस लौटे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता को यह बात समझ आ गई है कि भाजपा ने विधायकों को खरीदा था और पैसे देकर कमलनाथ सरकार को गिराया था। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान जनता कमलनाथ जी को सुनने भी आया करती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग थी, पर उनका दौरा बना नहीं, और वहाँ से उत्तर प्रदेश से ही जिस तरह से संघर्ष कर रही है, जिस तरह से उन्होंने हाथरस की बेटी के लिए संघर्ष किया है, वो जन जन तक पहुँचा है। और इसीलिए वहाँ पूरे ग्वालियर चंबल में जो दलित समाज है पूरी तरह से कांग्रेस को वोट कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी का संघर्ष देखा है। राजधानी भोपाल की करोत कृषि उपज मंडी में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है।
यहाँ मंडी प्रांगण की सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई बाउंड्री वॉल को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा जा रहा है। हालात यह है कि रेलवे पटरी की तरफ बसी नवाब कॉलोनी की ओर से बाउंड्री वॉल को तोड़कर रास्ता बना लिया गया है, जिसमें मंडी व्यापारियों को उनके सामान की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। तो वहीं मंडी सचिव राजेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि उस बाउंड्री वॉल को कई बार बनवाया जा चुका है, बावजूद उसके असामाजिक तत्वों द्वारा इसे बार बार तोड़ दिया जाता है। इसलिए इस बार मंडी प्रबंधन की ओर से आरसीसी की दीवार बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सके और मंडी व्यापारियों के व्यापार करने की सुरक्षा मिल सके। ये भोपाल मंडी की कुछ बाउंड्री वॉल रहवासी एरिया से लगी हुई है, जैसे इधर इस तरफ नवाब कॉलोनी है, पीछे भी कुछ एरिया ऐसा है जो बिल्कुल रहवासी कॉलोनियों से लगी हुई है। तो कॉलोनियों के रहवासी लोग बार बार छेद करके उसमें तोड़ लेते हैं। कई बार हमने उसको बार बार रिपेयर भी कराया, पर वो फिर तोड़ लेते हैं और मंडी में आने जाने का एक सरल सा रास्ता बना लेते हैं। और मंडी समिति से उसको उसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करके और उसके टेंडर लगाने की कार्रवाई करेंगे और अति शीघ्र आरसीसी बाउंड्री वॉल का निर्माण करेंगे ताकि ये स्थायी समस्या का हल हो सके। 1400 लीटर जहरीली शराब ओपी को जब्त करने में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। अवैध रूप से परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री SR डंडोतिया और SDOP ब्यारा सुश्री किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में थाना ब्यारा शहर क्षेत्र अंतर्गत अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ब्यारा शहर और उनकी टीम द्वारा अवैध रूप से शराब की परिवहन होते हुए 1400 लीटर जहरीली शराब का अवैध रूप से परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के कब्जों से एक टाटा सफारी और मैजिक वाहन सहित 3 मोबाइल जब्त किए गए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।